ओके, चलो जी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर, रीवैल्यूएशन के ऊपर। आज पहले आपके डाउट है रीवैल्यूएशन रिलेटेड, वो डाउट दे देते हैं। सिर्फ एक या दो बच्चों ने होमवर्क किया है, बाकी ने तो किया नहीं, कोई बात नहीं, नहीं किया। आज आपका वो डाउट नहीं है, हो सकता है वो डाउट जब होमवर्क करो तब आ जाएगा, तो डाउट सुन लेना इन बच्चों को, वो डाउट सेम ही डाउट रहता है। आप पढ़ दो भाई, जिसका डाउट पढ़ दो। अखिल बाबू पढ़ो। हाँ पढ़ दो बच्चे। कहाँ है, कहाँ है? बिल ऑफ एक्सचेंज छोड़ दो। गुड मॉर्निंग। मुझे ये एंट्री हट चुकी है। मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज आपके उसके कोर्स से रीड हो चुका है चैप्टर। सुनो जी, मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज आपके मुझे चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज पहले 11th क्लास में चैप्टर था, बिल्स ऑफ, इस चैप्टर की क्लास 11th में था, ठीक है जी। अब 11th क्लास में चैप्टर डिलीट हुआ तो इसका रेफरेंस हर जगह से डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आ जाया करता है। तो टीचर क्या कर रहा है बच्चे, सीबीएसई ने भी बिल ऑफ एक्सचेंज का रेफरेंस हर जगह से धीरे धीरे डिलीट कर रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं आ नहीं सकता, इस चैप्टर में नहीं, आगे कहीं आ जाएगा, कहीं और आ जाएगा, कहीं और आ जाएगा। तो इसे अभी पूरी तरह से डिलीट नहीं कर पाया हर जगह से। तो हो सकता है जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ पुरानी बुक आपके पास, मेरे पास नहीं थी तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। छोड़ दो, जब सीबीएसई खुद कह रहा है कि हटाओ इसे तो हम की चक्कर है। पूछो जी, बिल ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड अगर कहीं आए कंसेप्ट और अगर नई बुक में नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है जी। पढ़ो। 8,000 बस बच्चों वाला है। तो भाई एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन का खर्चा है, रीवैल्यूएशन का खर्चा है जो एक्स ने पे कर दिया। एक्स कौन है? एक्स पार्टनर है। तो खर्चा डेबिट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स। अगर ये पैसे एक्स ना दे, मैं देता, मैं मतलब बिजनेस में कैश 1000 था या बैंक 1000 था, अब ये पैसे मैंने दिए, मैंने एक्स ने पे कर दिए, तो एक्स की कैपिटल क्रेडिट कर रहा हूं। आप इसे एक्स की कैपिटल क्रेडिट करने का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि एक्स ने आज पैसे दिए हैं, एक्स को मुझे कल पैसे देने पड़ेंगे। तो एक्स को जैसे मैंने क्रेडिट किया वो मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर, ठीक है। पार्टनर को वैसे हम डेबिट क्रेडिटर बोलते नहीं है, लेकिन हाँ आपके समझने के लिए एक्स मेरा क्रेडिटर, मुझे एक्स को पैसे देंगे। और कुछ नहीं, बस। चलो, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो ट्राई कर लेना बच्चों, हो जाएगा आप लोगों से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कोई डाउट है आपको बच्चे? नो डाउट। कहां तक देख लिया आपने बच्चे हमारी वीडियोस? बहुत बढ़िया। लाओ जी, एक इलस्ट्रेशन करा देता हूं बच्चे, फिर मैं आपको आज एक नया कंसेप्ट बताने के मूड में था, लेकिन आज नहीं बता पाऊंगा। पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं एक बार और, रिवैल्यूएशन को दोबारा और समझते हैं और डिटेल पढ़ेंगे। 48 आर्ची एंड चारू, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? यश कहना सर मैं पढ़ दूंगा, पढ़ दो भाई यश। आर्ची एंड चारू, इलस्ट्रेशन 48 है बच्चे मेरे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर है मेरे पास 3.50, ठीक है जी, पढ़ो। है ना सबकी बुक में? हो सकता है किसी बुक में ना हो, कोई भी बुक्स बोर्ड से देखेगा। आर्ची है, चारू है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में, समझ ले, बोर्ड समझ लेगा। तो उनकी बैलेंस शीट है, मशीनरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसे, इंपॉर्टेंट। अगर ये एग्जाम में कभी आ जाए तो ये क्वेश्चन सीधा ही 3 नंबर में आता है, ठीक है जी। पर 3 नंबर की वेटेज है इस क्वेश्चन की, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेक्निकल की आप बोलते हो, टेक्निकल क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। मशीनरी है 4 लाख की, स्टॉक है 4.5 लाख का, डेटर है 3,70,000 के, क्रेडिटर है 2,20,000 के। उन्होंने एडमिशन दिया है पूर्वी को, कितने के लिए पता नहीं,
हमें बस क्वेश्चन में ये इनका ओड रेशो है, क्वेश्चन में न्यू रेशो में गिवन है 4:3:3। फिर कुछ बातें लिखी है, एग्री हुआ कि स्टॉक की वैल्यू 10% से कम है, डेटर 10,000 के मर गए हैं और प्रोविजन बनाना है 5%, क्रेडिटर 30,000 के अनरिकॉर्डेड है, आर्ची शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 32,000 है। देखो उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी, कि मशीन की रिवैल्यू वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है, पहले आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबको आता है, बहुत सिंपल है। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड कौन साइड होती है, लायबिलिटी साइड। डेबिट साइड होती है खर्चे वाली और क्रेडिट साइड होती है इनकम और गेन वाली। नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है जी। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देखो जी, ठीक है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक कितना दिया हुआ ऊपर, 4.5 लाख तक। कल ही समझाया था, स्टॉक की वैल्यू 10% से कम है, क्या करेंगे इसका, फिर अपॉन 90 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 5 लाख। 5 लाख की चीज 4.5 लाख लिखी हुई है, 5 लाख की चीज 4.5 लाख लिखी हुई है। स्टॉक को हमें बढ़ाना है। स्टॉक एक क्या होता है, स्टॉक एक एसिड है, स्टॉक एक एसिड है। जब एसिड बढ़ेगी कितने से, 50,000 रुपए से, तो हमें क्या हो जाएगा, फायदा। फायदा किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड। एग्जाम में तो आपने डेबिट साइड लिखा होता है, 50,000, ठीक है जी। स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक एक एसिड है भाई, एसिड बढ़ेगी फायदा, घटेगी नुकसान, लायबिलिटी घटेगी फायदा, बढ़ेगी नुकसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेटर 10,000 रुपए के इरिकवरेबल है। इरिकवरेबल मतलब है वैसे मर चुके हैं। देखना मुझे प्रोविजन था क्या आपके पास, कुछ प्रोविजन नहीं था, सीधा ही नुकसान हो रहा है। डेटर बैड डेट होने पे तो क्या लिखेंगे, नुकसान बैड डेट। कितने रुपए, 10,000। आगे बढ़ो, और कह रहा है जी 5% का आपको प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर। ध्यान सुनना, बैलेंस शीट में डेटर लिखा होता है किस साइड में, एसिड साइड में। कितना डेटर है हमारे पास, कितना डेटर है, कितना डेटर है, ऊपर देखिए वाला डेटर कितना है, 3,70,000। 3,70,000 थे, 3,70,000 में से, मतलब 3,70,000 का मतलब मुझे 3,70,000 रुपीज लोगों से लेने हैं। आप सब मेरे डेटर हो, मुझे आप सबसे इकट्ठे पैसे 3,70,000 पे लेने। इसका मतलब यही डेटर है। आप में से एक व्यक्ति ने मना कर दिया मुझे मुंह पे आके, सर मैं 10,000 रुपए नहीं दे सकता। मुंह पे मना कर दिया मैं देता, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, वो इरिकवरेबल है, अब मैं उससे पैसे नहीं निकलवा सकता। मैं कोई बात नहीं भाई, पैसा मर गया, तो उस नुकसान को मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मेरा पैसा मरा, पहले मुझे आप लोगों पे डाउट नहीं था, लेकिन जैसे किसी एक ने मना किया, अब मुझे और ऊपर भी डाउट हो गया। डाउट का मतलब अब मुझे शक हो गया। आप लोगों का हो सकता है कल को आप में से कोई भी गड़बड़ कर दे। जब एक व्यक्ति को मना कर गया मैं देता है, तो हो सकता है कोई और भी कल को मना कर जाए। तो अब मैंने आप लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, शक, डाउट करना कर। आप सर कितना परसेंट, मैं कहा भाई अब मैं ये तो कह सकता भाई ये पैसा मार जाएगा, ये मार जाएगा, वो मार जाएगा, ठीक है। मुझे इकट्ठा सब पे डाउट है कि मेरा हो सकता है कोई 500 रुपए ना दे, कोई 800 ना दे, कोई 1,000 ना दे, कोई 300 दे, ऐसे करते करते तो उसे बोलते हैं एक अंदाजन तौर पे प्रोविजन बनाने। 3,70,000 लेने थे किसी जमाने में, 10,000 तो एक आदमी को मुंह में मना करके देता ही नहीं, मेरा मर गया पैसा। कितने रुपए रह गए मेरे लोगों से लेने हैं, 360। अभी 360 में मुझे डाउट है, मैं कह रही हो सकता है ये भी कोई गड़बड़ कर जाए। अब इसे कितना परसेंट गड़बड़ कर सकते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा 5% के आसपास पैसा और मर सकता है, मरा नहीं है, मर सकता है। प्रोविजन बनाना है मैंने, डाउट करना है कितना, 18,000, ठीक है जी। तो नुकसान हो सकता है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर दो। आपके साथ नुकसान हुआ तो नहीं,
जो हो चुका उसको रिकॉर्ड कर लिया, समझ में आती बात। जो अभी नुकसान हुआ ही नहीं उसे की रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रूडेंस। याद है 11th क्लास में? अच्छा आप तो कोई खाई नहीं 11th क्लास। प्रूडेंस एक प्रिंसिपल है बच्चों, कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। उसके अंदर बोलता है बिजनेसमैन एक समझदार व्यक्ति है, समझदारी का इशारा होता है all anticipated losses should be recognized and all anticipated gain should be ignored। मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई फायदा हो सकता है तो उस फायदे को छोड़ दो, उसे इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा होगा वो देख ही जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर दो, वो एक समझदार व्यक्ति की निशानी है। तो बिजनेसमैन एक समझदार होता है जो उसे लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, हुआ नहीं है, लगता है हो सकता है, तो उस नुकसान को वो आज ही बुक कर लेता है बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। इसलिए मैं 18,000 के नुकसान को जो मुझे लगता है हो सकता है उसे मैं आज ही रिकॉर्ड कर लेता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम। क्लियर है? गुड, आगे बढ़ो। 30,000 रुपए के क्रेडिटर हैं जो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां रिकॉर्ड करता हूं? मुझे पता नहीं था मुझे किसी के पैसे देने पड़ सकते हैं और अब वो मुझे दिख गया। जैसे मुझे कल क्वेश्चन में यश दिख गया था, मैं मंदिर गया था और कहा सर मेरे 500 रुपए तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, लिख रिकॉर्ड कर लो। टू क्रेडिटर्स कितने रुपए? 30,000 रुपए। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन में जो मेन मुद्दा लिखा है वो यहाँ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, यू आर लेट। ओहो, सारे काम इसी टाइम पे आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जी। देखो यहां तक तो हर कोई बता देता है एग्जाम में, यहां तक हर किसी को 1.5 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर मिल जाता है, आधा 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 हर एक कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है वो है मशीन की वैल्यू बताना कि एसिड्स की वैल्यू घटने बढ़ने के बाद मशीन की वैल्यू घटने बढ़ने उसकी वैल्यू क्या है। आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं जी आर्ची को जो लॉस बियर करना पड़ा रीवैल्यूएशन के अंदर, वो 32,000 का लॉस बियर करना पड़ा। इसका मतलब है कि जब एसिड्स और लायबिलिटी रीवैल्यू हुए, जब एसिड्स और लायबिलिटी रीवैल्यू हुए तो उस केस में हमें नुकसान हुआ। ठीक है जी। और नुकसान किधर आता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? समझदार मुझे जवाब देगा। अगर हमें क्वेश्चन में लॉस आ जाए, या 11th क्लास की बात कर लेते हैं, 11th क्लास में आप सबने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे, तो लॉस किधर लिखते थे, इधर या इधर? लॉस लॉस है जी, लॉस किधर आते हैं सारे? क्रेडिट साइड। मतलब लॉस क्रेडिट साइड आता है। आपने सर क्यों, अभी तो आप कह रहे हो ये वाली साइड गेन वाली साइड है या प्रॉफिट वाली साइड है, आप इधर की लिखवा रहे हो। बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं। अगर डेबिट ज्यादा आता है, अगर डेबिट ज्यादा आता है, क्रेडिट कम होता है तो लॉस आता है, और अगर क्रेडिट ज्यादा होता है डेबिट का मतलब तो गेन आता है। 11वीं क्लास में याद नहीं है आपको? तो 11वीं की समझानी पड़ती है, वैसे शक्लें बना लेते हो, जैसे क्या बता दिया। 11वीं क्लास में इधर जीपी आता था 1 लाख का, यहां खर्चे लिखते थे 50,000 रुपए के, तो क्या आता था? नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए का। तो प्रॉफिट किधर आता था? डेबिट साइड। और अगर मैं कहूं ये 1.5 लाख हो जाए और ये 1 लाख रहे तो क्या हो जाता था? बाय नेट लॉस, ये 50,000 रुपए का। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनकम वाली साइड ही थी, इनकम वाली साइड ही थी हमेशा से। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। समझ में आ रही है? बैलेंसिंग हमेशा अपोजिट साइड करी जाती है अकाउंट्स में। भाई एक बात बताओ, 2 अकाउंट को बैलेंस करना है, इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा, खर्चे कम, तो बैलेंस किधर हुआ? खर्चे वाली साइड बैलेंस कर दी। इधर 50,000 है, दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो ये 50,000 का बैलेंस कौन सा आ गया? ये क्रेडिट बैलेंस है। भले ये बैलेंसिंग डेबिट साइड होती है लेकिन होता हुआ पूरी साइड का बैलेंस है। नहीं समझ आ रही बात? हाँ या ना? नहीं तो मैं दूसरी वे में समझाऊं, चीजें समझ में नहीं आ रही, आप खड़ा करो। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हम इसे दूसरी भाषा में समझते हैं। सपोज करो मैथ समझते हैं, 1 लाख रुपए लिखे हुए एक जगह, दूसरी जगह माइनस लिखा हुआ है 50,000 या 40 मान लेता हूं आपके लिए, तो बचेगा क्या? 60,000। बस आप मुझे सिंबल बता दो, सिंबल क्या लगेगा मैथ्स के हिसाब से, प्लस है या माइनस है? प्लस है। क्यों प्लस है? क्योंकि बड़ा क्या था? प्लस। ऐसे अकाउंटिंग में ये साइड, ये क्रेडिट बैलेंस है तो सबको पता है भाई, क्रेडिट साइड लिखा है, क्रेडिट बैलेंस है। इसमें से आपने 40,000 रुपए डेबिट के घटा दिए। भाई ये 1 लाख रुपए क्रेडिट के थे, 1 लाख रुपए क्रेडिट के थे, उसमें से 40,000 रुपए डेबिट वाले घटा दिए, तो जो 60,000 बचा वो कौन सा बैलेंस बचा होगा?
अब तो बता दो, क्रेडिट का तो बचा होगा, तो ये जो बैलेंस है 60,000 रुपए, ये क्रेडिट तो बचा। बात समझ में आती है? ऐसी मैथ है, ऐसे अकाउंट। तो आपने कहा सर इसका मतलब डेबिट प्लस होता है या डेबिट माइनस होता है ना, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट ना तो कुछ प्लस है ना माइनस, समझाने का तरीका है। ठीक है, कभी आप सोचोगे सर डेबिट का मतलब प्लस या माइनस, ना ऐसा नहीं बोला। ठीक है जी, चलो वापस आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पे। लो जी, तो इसका मतलब है कि जब क्या नाम है उस पार्टनर का, आर्ची को लॉस भुगतना पड़ा, तो लॉस इधर ही आया होगा, लॉस इधर ही आया होगा कुछ फिगर में, और लॉस दोनों पार्टनर में बटा होगा। भाई कोई भी अगर पार्टनर आया है, उससे पहले एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में रीवैल्यू करता हूं, दिखाता बढ़ाता करता हूं, तो उस फायदा या नुकसान किसमें बटेगा? तीनों में बटेगा या सिर्फ दोनों में बटेगा? भाई पूर्वी आ जाएगी, इसके आने से पहले, इसके आने से पहले जो भी फायदा या नुकसान होगा वो इन दोनों में बटना चाहिए, तीनों में बटना चाहिए, दो में बटना चाहिए। तो आपने कहा सर हमने जब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रीवैल्यू करी, मतलब हमने दोबारा से हिसाब किताब लगाया अपनी पूर्वी के आने से पहले, हमने देखा कि हमें पूर्वी के आने से पहले हमने देख लिया कि पहले इसके आने से पहले का फायदा निकाल लो। कल को अगर हमने फायदा है तो हम आपस में बांट लेते हैं, नहीं तो कल को वो भी इसमें अपना हक जताएगी। तो इस काम करते हैं, पूर्वी आने वाले उससे पहले ही हम अपना सारा प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, जो भी हुआ वो आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि कल से पूर्वी आएगी और जो भी हम कमाएंगे उसमें पूर्वी का भी हिस्सा होगा। तो अगर हमने जो पहला जो हमने प्रॉफिट कमाया उसमें अगर हमने अपना हिसाब किताब नहीं किया, तो कल को पूर्वी भी इसमें कहेगी मेरा भी हिस्सा है। तो हमने कहा पूर्वी के आने से पहले अपना पूरा हिसाब किताब आज से सेटल कर लेते हैं। तो मैंने सेटल करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और देखा कि मेरी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। उस एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू घटने और बढ़ने से मुझे पता लगा कि मुझे तो लॉस हुआ होगा। आपसे कितना लॉस होगा, महंगा मुझे नहीं पता लॉस कितना होगा, बस मुझे तो ये पता है इस लॉस में बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आरसी को भी एक हिस्सा मिला होगा और एक सी को भी मिला होगा। आप सर आरसी को कितना मिला होगा? महंगा 32,000 रुपए। सवाल का जवाब देंगे, अगर इसे 32,000 में मिला होगा लॉस, तो इसे कितना मिला होगा? इसका हिस्सा लॉस हमने किस रेशियो बांटा होगा? इस रेशियो बांटा होगा। अगर इसे 32,000 का लॉस बियर करना पड़ा तो इसे कितना भुगतना पड़ा होगा? सिंपल है भाई, इसका हिस्सा इससे डबल है तो इसका आधा कर लो। आपने सर चलो ये तो मुझे समझ में आ गई बात, ऐसे कर दिया, ठीक है जी। तो टोटल लॉस कितना हुआ होगा? 48 का, ठीक है जी। बस टोटल कर लो, ये टोटल कर लो कितना आ रहा है? ये 98। अगर ये डेबिट है ये 98, ये भी 98 ही आया होगा। क्या ये तुमने जो 98 आ जाएगा? देखना कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना 40,000। ये 40,000 डिफरेंस किस बात का होगा भाई? देखो मुझे 50 का फायदा हुआ था, 10 का एक नुकसान, 18 का एक नुकसान, 30 का एक नुकसान। मतलब अगर मैं इन तीनों को जोड़ भी दूं तब भी नुकसान बैठ नहीं जाता है, नुकसान इतना नहीं बैठा जितना हुआ। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि कोई और एसिड बहुत ज्यादा गिर गई होगी, इस वजह से मुझे लॉस 48 का होगा। उस मशीन उसकी एसिड का नाम क्या है? मशीन। मतलब इसका मतलब है जो मशीनरी कल तक मेरे पास किताबों में 4 लाख की थी, जो मशीनरी कल तक किताबों में 4 लाख की थी, वो 40,000 से गिरी होगी, और जैसी वो गिरी होगी उसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया होगा। सवाल का जवाब देना, कल मशीन की वैल्यू 4 लाख थी, आज मैंने पूर्वी के आने पे मशीन की वैल्यू रिवैल्यू करी, पता लगा हाँ ये तो 40,000 से गिर गई। आज वैल्यू क्या है? आज मशीन की वैल्यू क्या है? कल 4 लाख थी, आज चेक करा महंगा, अरे ये तो 40,000 से गिर गई। वैल्यू क्या है आज मशीन की? वो इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी। कितने रुपए? कल तक 4 लाख थी, आज 40,000 से गिरी, तो वैल्यू क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा हुआ। अब ये 3,60,000 है, और मैं क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। ये क्वेश्चन का एग्जाम नहीं है, सॉल्व नहीं वाला किसी भी, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में 3,60,000 तक आने के लिए पहले मुझे 4 लाख की मशीन की वैल्यू थी, जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये बुक वैल्यू है। मुझे 40,000 पे आना था, ये 40,000 रुपए कहीं नहीं दिया हुआ, ये 40,000 रुपए कहीं नहीं दिया हुआ, उल्टा बता रखा है कुछ पैसा मर गया, प्रोविजन क्रिएट कर लो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा लो, और फिर ये नहीं दिया हुआ था
उसके एवज में मुझे ये बता रखा था कि आरची को कितना लॉस भुगतना पड़ा। इन सारी एसिड की वैल्यू घटने और बढ़ने से आरची को कितने रुपए का लॉस भुगतना पड़ा। मैं कहा जी 32,000 का लॉस भुगतना पड़ा। तो मैं टोटल लॉस कितना होगा, मैं कहा मुझे ये पता लग जाए किस तरह से, इसका हिस्सा निकाल दूंगा, सिंपल है। आपने सर ऐसे देख लो ना कि प्रॉफिट के 3 टुकड़े हुए होंगे, 2 हिस्से मिले होंगे तो 1 हिस्से मिला होगा, तो हमने सिंपल निकाल लिया 16,000, आपने तो आधा कर दिया। ये तो चलो यहाँ आप लोगों का आ ही गया। अगर मैं सपोज करूं ये फिगर ऐसी होती, ये प्रॉफिट 2:1 ना हो कि ये 3:5 होता, तो फिर कैसे निकालते? ये हिस्सा 3 का, फिर कैसे करते बताना एक बार जरा। ये तो आप इसमें सिंपल कर दिया कि इसका आधा कर दो आ जाएगा। अगर सपोज करो 3:5 होता तो कैसे करते बताना, बता सकते हो जी? क्या करते हैं? हाँ भाई हीरो टैक्स वाले भाई 20 बच्चे ने सिंपल मुझे बताया कि सर हमने इस 32,000 का आधा ही से मिला होगा लॉस, तो इसका आधा कर दिया, 16 आ गया तो सिंपल हो गया। अगर मैं कहता हूँ ये रेशो 2:1 ना होता, ये रेशो 3:5 होता, फिर कैसे करते बताना जरा। फिर तो यही निकालना पड़ता, फिर ना निकलता। आप लोग कैसे करते बताओ। देखो इस फिगर में, ये जो गोले वाली फिगर है, इस फिगर में आपने इस आदमी को कितना हिस्सा दिया होगा। अगर मैं वैसे बात करूं 3/8, और वो फिगर क्या आ गई होगी 32,000, तो रिवर्स कर लो। रिवर्स करके क्या करोगे 8/3, ये फिगर आ जाएगी। जैसे मैंने किया मैंने इस फिगर को जैसे आपने बताया वैसे ही निकालना, मैं इस फिगर को वैसे ही निकालता जैसे मैं दिया होता। ये 32,000 की फिगर, ये फिगर रही होगी, ये फिगर रही होगी। इस फिगर को मैंने 2 हिस्से 3 में से आरसी का दिया होगा, तो ये फिगर 32,000 की आई होगी। तो अगर ये 32,000 की फिगर है तो वापस कर लो 3/2, ये क्या आ जाएगा 40, ये 48 आएगा। 48 में 2 हिस्से इसे मिलेंगे तो 1 हिस्सा इसे। मैं इसे हमेशा ऐसे निकालता हूँ। वो तो आपको तुक्का सही बैठ गया, आपकी किस्मत सही थी कि ये इसके 2 हिस्सा था, ये इसका आधा है, तो इसका आधा आपने कर दिया। तो भाई ये बच्चे की समझदारी है, ये आप लोगों के प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि कोई चीज आप ऐसे मैंने पूछा तुरंत जवाब दे दिया। एग्जाम में अगर ऐसा है तो हाँ ऐसा भी करते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। ठीक है, तो आपने सर में कुछ और जुगाड़ निकाल, जुगाड़ से अगर हो सकता है कर लेना, लेकिन तरीका ये था कि पहले आपको ये फिगर निकालनी थी। ये फिगर 32,000 रुपए 2/3 है, ये 16,000 की फिगर 1/3 है। अगर ये 2/3 है तो 3/2 कितना, मतलब ये फिगर कितनी। रिवर्स कर दिया 48 आ गया, 48 आते ही फिर मैंने इसका हिस्सा निकाल दिया 1/3। ये सिंपल। ठीक है जी, जैसे आपने ये लॉस निकाले टोटल लॉस 48 का है, आपने कहा सर 50,000 के मुझे ये हुआ, तो टोटल जो फिगर आ रही थी 98 की आ रही थी। 98 में से 10,000 बेड डेट के थे, इसके ये थे 18,000 के, ये 30,000 का। तो सर बाकी 40,000 में कहां क्या कम हुआ होगा? सर मशीनरी कम हुई होगी, और क्या है, मशीन की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही आपने ये फिगर निकाल ली बस, फिर तो मशीन बुक वैल्यू थी, घटी वैल्यू निकाल दी, आंसर आ गया। आपने सर अगर ये फिगर इधर ना आके इधर आ जाती फिर तो क्या करता, प्लस कर देता ना, और क्या करता। बात समझ में आई? यस और नो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सैंपल पेपर में आया हुआ है, एग्जाम में नहीं आया हुआ, लेकिन सैंपल पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। और आपके एग्जाम में रहता है ऐसे क्वेश्चन। या तो कोई डाउट हो पूछ लो, कोई डाउट है यहां तक? गुड, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे 49, ये आज का लास्ट ही होगा। आगे बच्चे अब क्वेश्चन बस यही है कि अब एक ही दो चलेंगे आगे टाइम ज्यादा लगता है। एक पूरी चलो आगे इलस्ट्रेशन अनुराग और भावना वाला होगा बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे उसने जनरल एंट्री पूछ रखी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी पूछ रखी है। एग्जाम में दोनों चीज में से एक चीज आएगी। अब आप मुझे बताओ, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, दूसरी चीज आप खुद बना लोगे। बताओ मैं कैसे कराऊंगा, जनरल एंट्री के फॉर्म में कराऊं या अकाउंट के फॉर्म में कराऊं? ये दोनों क्वेश्चन अगर मैं जनरल एंट्री फॉर्म में कराऊंगा तो तरीका थोड़ा अलग है, तो स्टेप्स अलग है। अगर मैं अकाउंट के फॉर्म में कराऊंगा तो स्टेप थोड़े अलग। बताओ जी क्या करूंगा, बताओ जी। जनरल एंट्री फॉर्म में जल्दी जाता है, अकाउंट में थोड़ा टाइम लगता है। बताओ जी क्या करना है, बोल दो, करा दो।
दोनों कराने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। चलो पहले मैं आपको अकाउंटिंग फॉर्म में समझा देता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ पहले आपको जनरल एंट्री फॉर्म में, जनरल एंट्री की वजह से ही पहला स्टेप जनरल ही है, जनरल के बाद लेजर बनते हैं, तो पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जनरल एंट्री के लिए मुझे क्या करना होता है, क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ना होता है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। पढ़ते हैं जी, स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। कहते हैं हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 49 पेज नंबर 3.5। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, The following was the balance sheet of Anurag and Bhavna who were sharing profit in the ratio 2:3। मतलब दो पार्टनर है, एक अनुराग है एक भावना है, जो प्रॉफिट 2:1 में बांटते हैं, ठीक है जी। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने एडमिशन दिया एम को कितना बताया नहीं अभी, कोई बात नहीं। मोनिका को 1/3 के लिए, ठीक है जी, 1/3 के लिए उन्होंने ऐसा एडमिशन दे दिया, क्या लिख देते हैं 49 पेज नंबर क्या था 3.5। मोनिका को उन्होंने एडमिशन दिया है 1/3 के लिए, जिसके लिए वो लेके आई है 15,000 रुपए की, तो क्या कैपिटल और 6,000 की गुडविल। आप गुडविल बोल रहे थे ना? हाँ, जब मैंने नीचे फिगर देखी मैं तभी समझ गया था। मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे कैपिटल का अमाउंट गुडविल से कम हो। कैपिटल हमेशा गुडविल से ज्यादा ही है। आप ऐसा क्या, ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है, बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैंने तो देखा नहीं आज तक। कोई बात नहीं, कर लेंगे, पैसा लेके आइए ना, वो इसके लिए पैसा लेके आइए और इसके लिए भी पैसा, तो इसका मतलब हम क्या अकाउंट यूज नहीं करेंगे। अगर वो पैसा नहीं लाती तो फिर मैं अकाउंट यूज करते, नाम नहीं कोई लेगा। अरे चुप जाओ, अगर वो पैसा नहीं लेके आती तो हम अकाउंट यूज करते हैं नाम, तो अगर वो पैसा ले आई तो हम क्या नाम यूज नहीं करेंगे। आदित्य कपूर जी, ये पंखा क्यों घूम रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप कहां सोए हुए हो बच्चे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूं कि वो पैसे कैश में लेके ये गुडविल के लिए कौन से अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल तो यूज करेंगे, करंट अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। गुड, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो जनरल एंट्री करनी है हमें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है पास नेसी जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री के लिए बच्चे क्या करो, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते रहो और क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ो, एक एंट्री फिर एंट्री 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 और एंट्री डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वो पैसा लेके एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे बैंक मान रहे हो कैश मानते हो, बैंक मानते हो कैश मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने सर मैं क्या मानूं, मानने के लिए अगर आप एक बार बैलेंस शीट देखो ना बच्चों, बैलेंस शीट देखो, कैश है बैंक है, कैश है तो बेटर है कैश मान, ठीक है। आप सर क्यों, मैं तो बैंक मान लूंगा, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैश इसलिए मान लूंगा क्योंकि जब बच्चे मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस सारे कैश को मैं उस कैश में जोड़ दूंगा, नहीं तो फिर मैं 2 अकाउंट लिखने पड़ेंगे, कैश को अलग करना पड़ेगा और फिर बैंक अकाउंट नया खोलना पड़ेगा। अब सर मैं कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बैंक लिखना चाहो बैंक लिख लो, कैश लिखना चाहो कैश लिख लो। मैं कैश लिख रहा हूँ, मैं बुक के हिसाब से चलता हूँ, बैंक मान लो वो भी गलती नहीं, वो भी ठीक ही माना जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, मोनिका कैपिटल और टू क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए, 15,000 रुपए एक लेके आई है, 6,000 रुपए एक लेके आई है, तो टोटल इस 6,000 का हम क्या करेंगे गुप्ता जी, गोयल जी, इस 6,000 का हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। जो भी है तो जरूरी है दोनों सेक्रीफाइस किया ही हो सकता है सेक्रीफाइस एक नहीं किया हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है सेक्रीफाइस रेशियो। देखना मुझे कहीं सेक्रीफाइस के बारे में कुछ बता रखा है क्या कि भैया उन्होंने अपना हिस्सा किससे कुछ लिया भी या कुछ बताया, कुछ नहीं बताया ना, कुछ भी नहीं बताया, तो क्या मान लेंगे ओल्ड रेशियो को, क्या मान लेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसे ही कंसेप्ट याद रखना, काम चल जाएगा, ठीक है जी। एंट्री अब बोल सकते हैं आप खुल के, बोलो भैया एंट्री वही वाली। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, नाम भी है बच्चे उनके, मुझे मैं आपको नाम से नहीं बोलता, मैं ऐसे बोलता हूँ तू बता है, टू अनुराग और टू भावना। 6,000 को बांट के बताओ,
4,000 ठीक है जी। 2 एंट्री हो गई एग्जाम में, सीधा 1.5 नंबर, आधा नंबर 1 नंबर, ये एंट्री नंबर की होती है मोस्टली। नेक्स्ट आगे पढ़ो, आगे पढ़ दो भाई। That the value of stock and plant and machinery be reduced by 10%। स्टॉक भी घट गया है और प्लांट और मशीनरी भी घट गई है। दोनों घटने से हमें फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान के टाइम पे रिवैल्यूएशन डेबिट होता है क्रेडिट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या घट रहा है और क्या घट रहा है? टू प्लांट एंड मशीनरी। भाई अगर डाउट हो तो रफ में रिवैल्यूएशन लिख लेना और यहां लिख लेना लॉस लॉस, यहां लिख लेना गेन गेन, यहां लिख लेना क्रेडिट और यहां लिखना डेबिट। जहां 5-7 क्वेश्चन में से करना शुरू किया ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ लिख लेना, आपके दिमाग में आपको ये दिखता रहे कि हाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है तो गेन होता है, डेबिट होता है तो लॉस होता है। और जब आपने कहा सर लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट ही होगा। ठीक है जी, क्या डेबिट क्रेडिट करते रहते हो? फिर क्या हुआ, आगे बढ़ो। 4th एंट्री थर्ड, अरे पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट के ऊपर। डाउटफुल डेट के प्रोविजन किसके ऊपर बनता है? जिनसे पैसे लेने हैं। भाई मुझे डाउट किसको होगा? डेटर पे भाई जिनसे पैसे लेना वही तो पैसा लेके भाग सकता है। क्या मेरी चेयर पैसे लेके भाग जाएगी? ये तो कुछ भी नहीं। भाई पैसा लेके आप लोग तो भाग सकते हो मेरा, आप लोगों को मुझे क्या है? डाउट है। ठीक है जी, डाउट कितना है मुझे आप लोगों पे? किसका? 9,700 का 5% बताओ कितना है? 480 पक्का? 4 है, मैं तो देखा भी नहीं। 485। या तो एक अलग एंट्री डाल लो, भाई नुकसान होगा क्या एंट्री जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। या जब आपने कहा सर यहाँ अकाउंट खुला हुआ है तो ये डाल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीन टू क्या? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अमाउंट तो भरवाया था आप लोगों ने स्टॉक का। स्टॉक कितना घटा होगा? 10%, मतलब 2,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी घट रही थी? 3500 और ये कितना था? 485। जोड़ के बताने क्या आएगा? 3, 4, 5, 5,985। आपने सर मैं 3 अलग अलग एंट्री डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद उन एंट्री के साथ हूं। अगर मैं एग्जाम में जाता हूं तो मैं एक कंपाउंड एंट्री डालता बच्चों, मैं अलग अलग एंट्री डालता हूं। मैं एंट्री डालता हूं रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 2,000, रिवैल्यूएशन टू प्लांट मशीनरी 3500, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल 485। आप इसे इतना टाइम पास क्यों करते हो आप? जैसे इस भाई ने अभी मुझे यहाँ 480 रुपए बता दिया था और मैं इसे 480 लिख देता और ये 400 हो जाता, ये पूरी एंट्री का 1.5 नंबर साफ था आप लोग, क्योंकि आधा आधा आधा, ये पूरी एंट्री 1.5 नंबर साफ है आप लोगों। और गलती किसमें है? सिर्फ इसमें। अगर कटरा नंबर सीधा सिर्फ इसका कटता, मान लिया इसने गलती कर भी दी तो इसका आधा नंबर कटता और बाकी 2 के नंबर मिल जाते। लेकिन मैं कभी बच्चे कंपाउंड एंट्री करना पसंद नहीं करता। ठीक है जी, मैं एग्जाम में हमेशा सेफ चलता हूँ भैया, मैं अलग अलग एंट्री डालता हूँ। यहाँ तो बच्चे मुझे पढ़ाना है, मुझे टाइम बचाना है, इसलिए मैं कंपाउंड डाल देता हूँ। आप लोगों को कहूंगा अलग एंट्री कंपाउंड के चक्कर में होता है, पढ़ना अलग ही डाल देना, समय बचेगा, समय एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन नंबर जरूर बचेगा। कहीं भाई गलती हो जाती है, किसी भी गलती है। 480 की जगह 485 दिख सकता है, 485 480 दिख सकता है, हो जाती है गलती किसी भी। ठीक है, तो इस कुछ में मत फंसना, अपने नंबर सेव में रखिए। आगे बढ़ेंगे। 2007 में लिखा है बच्चे, बुक में दिया भाई डेटर ने, बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट में डेटर मिलेंगे ना, डेटर का मतलब है जिनसे मुझे पैसे लेने हैं और मुझे उन पे डाउट है। किस बात का डाउट है? भाग जाए मेरे पैसे लेके, हाँ हाँ सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई जो बिजनेसमैन होता है उसे अपने जो जिन लोगों को उधार में माल बेचता है तो शक रहता है उन्हें। आप ऐसा क्या शक रहता है कि वो पैसा ना दे? कोई 500 देता, कोई 800 देता, कोई 1000 देता, ऐसे करते करते सबको मैं शक करता हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो। बिल्डिंग को हमें एप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट हो रही है मतलब बढ़ रही है। बढ़ने पे हमें क्या होगा? एंट्री। बहुत बढ़िया, एंट्री बोलो क्या?
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से? रुपए बताओ। बिल्डिंग है 50,000 की, 50 कितना परसेंट? 20%, 10,000 रुपए। ये तो फायदा हो गया हमें। आगे बढ़ो। एन इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन द बैलेंस शीट। क्या जी 1400 रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने बैलेंस शीट में लिखी नहीं, कोई बात नहीं, वर्थ टू बी टेकन, अब उन्हें अकाउंट में लिखना है। एक अनरिकॉर्डेड एसेट, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है भाई, मैंने कहीं पैसा लगा रखा था, उस चीज को मैं बुक्स में लिखना भूल गया था, तो अब मुझे उससे पैसे मिलेंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि मुझे एक बच्चा सड़क पे मिल गया था, मैंने कहा मेरे पैसे कब देगा, मैं भूल गया था, उसे देख के मुझे याद आ गया, तो अब मुझे इससे पैसे मिलेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने में फायदा होगा, नुकसान होगा? इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करके बताओ क्या इशू? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए का फायदा होगा? 1400 रुपए का। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ओके, कैन यू गुडविल के पैसे नहीं मिले ना दोनों को, आप उनको तुरंत निकाल लेना लायकों ने बिजनेस से। भाई बिजनेस के उन्हें पैसे मिले, उन्हें कहा चलो पैसे निकाल के कुछ घर पे खर्चा करेंगे। पैसे निकालने के एंट्री आप सबको पता है, पैसे निकलवाओ, पैसे निकलवाओ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, पैसा निकालना। भाई ए ने बिजनेस से अपने पैसे निकाल लिए, एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या निकाल रहा हूँ मैंने बेस से? कैश ही निकाल रहा हूँ, और क्या निकाल रहा हूँ? क्या निकाल रहा हूँ? कैश। ये हाथ में क्या रखा है आपने? बस होमवर्क ना करना, कभी गिर जाना। नेक्स्ट, खत्म? कहा क्वेश्चन में लिखा हुआ खत्म? मुझे ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो कुछ काम ऐसा जरूर होगा जो आपको बताया नहीं हो, खुद से करना होगा। वो खुद से करने के लिए आपको हमेशा बैलेंस शीट देखनी होगी, और बैलेंस शीट से पहले लायबिलिटी साइड देखना, और वहां पे देखना कहीं कोई रिजर्व तो नहीं लिखा हुआ है। कहीं रिजर्व? अगर रिजर्व होता तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करता। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा होता जनरल रिजर्व, तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करता। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनुराग और टू भावना, उस 30,000 को मेरे इसमें बांटता 20,000 और 10,000। ठीक है जी, अगर वो होता तो मैं करता है काम। आगे क्वेश्चन में मिलेंगे वो आपको, जैसे इन्होंने अभी बोलते था खत्म। क्वेश्चन खुद से खत्म नहीं होगा, खत्म करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट डालने के बाद क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, कहीं कोई चीज मिस वो तो नहीं जाएगी, मिसिंग तो नहीं जाएगी मेरे हाथ से। और अगर आपने ऐसा रिजल्ट नहीं है तो बेंच के एसिड साइड देखना पड़ेगा। बेंच के एसिड साइड देखो मुझे, कहीं कोई चीज राइट ऑफ के लिए तो नहीं है। राइट ऑफ के लिए हमेशा 3 चीजें देखनी है आपको। पहली गुडविल अगर लिखी हो तो राइट ऑफ होगी, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये चीज बोलते हैं डेफर्ड रेंट एक्सपेंडिचर, वो उसका नाम ही है। ये तीनों चीजें अगर है तो भी राइट ऑफ होगी। ये चीजें क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा वो, ये दोनों काम खुद से करने होंगे, डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ। कभी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में करना है, खुद से करना होगा। ये चीजें छूट जाती है बच्चों ने खुद, क्योंकि एडजस्टमेंट तो बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, उसका में नहीं बताया, खुद से करना पड़ेगा। आगे करवाऊंगा मैं चीजों को। यहाँ तो कोई डाउट है? अभी एक चीज और रह गई है बस, मैंने एसिड्स की वैल्यू बढ़ाई घटाई, लेकिन मैंने फायदा तो निकालना नहीं कि फायदे नुकसान से मुझे नेट फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। बहुत सिंपल है। अब मैंने एंट्री करी है, मैंने अकाउंट तो बनाया नहीं, तो विदाउट एंट्री भी, सॉरी विदाउट अकाउंट भी आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना आना चाहिए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने वो क्वेश्चन कराया था, वहां पे मैंने रिवैल्यूएशन और लॉस निकाला था 48,000 रुपए, वो किसी तरह से आया ही होगा। तो ऐसे हमें इन एंट्री की मदद से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जानना है। बहुत सिंपल है, विदाउट अकाउंट बनाए भी आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। ध्यान रखना, आपको बस ये देखना है जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन जहां जहां डेबिट हुआ पहले उसे लिख देता है। देखना नहीं कहां का रिवैल्यूएशन डेबिट से डेबिट डेबिट ढूंढना, जहां रिवैल्यूएशन डेबिट लिखा हुआ, डेबिट डेबिट एक जगह लिखा, कितने में लिखा हुआ है 59, और कहीं लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्रेडिट साइड कहां लिखा हुआ है, क्रेडिट 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 ये लिखा हुआ है। 10,000 से एक लिखा हुआ है, और 1400 से एक लिखा हुआ है, और
बस, और तो कहीं लिखा हो 11,400 का फायदा, 5,985 का नुकसान। फायदा ज्यादा है नुकसान ज्यादा है? तो अगर मैं फायदे में से, अगर मैं गेन में से लॉस को लेस कर लूं, 5,985 को लेस कर लूं, तो क्या बचेगा? ये गेन है, ये लॉस है, तो बचेगा क्या? फायदा कितना बचेगा भाई? गेन ज्यादा है, नुकसान कम है, तो फायदे से नुकसान में घटा के जो बचेगा वो फायदा ही बचेगा। कितना? उसे हम बोलते हैं नेट फायदा, क्योंकि नेट करना होता है मुझे। कितना भाई? लेस कर लो, फायदा नहीं, घूरे जा रहे हो इसे। 11,400 में से इसे लेस करके बताओ। मुझे सबसे पूछ रहा हूं मैं, पता क्या है प्रॉब्लम? सब वेट करते रहते हैं, ये तो बता ही देगा। ये तो बता 5,400 600 भाई 415। ये क्या है? ये नेट गेन। ये गेन किसको बिलोंग करेगा? ए और बी को। फायदा है बांट दो, बांटने की एंट्री हमें तो पूछना पता है। फायदे को बांटना है, ये कौन सा फायदा है? रीवैल्यूएशन का फायदा है। एंट्री बोल के बताएं, ये रीवैल्यूएशन का फायदा है, बांट के बताओ। मैंने एंट्री बोल दिया अपने मुंह से, रीवैल्यूएशन का फायदा बांटना है। मेरे शब्दों में एंट्री छुप रही है। रीवैल्यूएशन के फायदे को बांटना है। शायद मैं हिंदी बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई। अब बोल दो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना फायदा है ये बताया आपने? 5,415। बांटना में 2 रेशो में कितना आएगा? भाई साहब बांटना पड़ेगा ये। कितना? करो, बताओ ना, करो। अच्छा कर रहे हो, दिमाग में कर रहे हो, सब समझदार हैं आप, सब दिमाग में हैं। 3,610 और 1,805 ये आ रहा होगा। अबे यार ठीक दो, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ये हो गई एंट्री। ठीक है जी। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं जनरल एंट्री के थ्रू ना कराऊं, अकाउंट के थ्रू कराऊं, तो स्टाइल जुड़ा लगे क्वेश्चन। पहले ये समझो जनरल एंट्री थ्रू क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दोनों में से एक है, तो एंट्री आएंगी या अकाउंट आएगा। मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट आता है, और इसका मतलब ये नहीं है एंट्री आई नहीं एग्जाम में, क्यों एंट्री भी आई नहीं। ठीक है, आगे जितने भी इलस्ट्रेशन होंगे मोस्टली, अगर मैं 50 विषय कराऊंगा तो मैं 35 से 40 में अकाउंट बनवाऊंगा। जनरल एंट्री क्वेश्चन मांगता नहीं है। 10 एक में एंट्री बनाते थे, इसमें बना दिया एंट्री, जा गया एंट्री मांगे एंट्री बना देता हूँ, अकाउंट बना अकाउंट बना दिया। यहाँ तक कोई डाउट? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन इसके बाद देख के जाएंगे। आज रिकॉर्ड हो रही है ना, नहीं तो फिर ये बंद भी जाता है, लाएगा नोट तो नहीं करता कुछ, एक ही दो कुछ होते। हाँ जी, इसमें आपने भी बोला था कि जो क्रेडिट वो गेन होता है तो उसके हिसाब से एंट्री कर दो। तो आपने भी बोला था ना कि क्रेडिट में मतलब में रिवैल्यूएशन का फायदा हुआ। हमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है ना, यहाँ हुआ हमने यहाँ बैलेंसिंग करी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 5,415 ये आ गया था। बच्चे फायदा क्रेडिट साइड ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये डेबिट साइड है। आपने कहा सही सर, ये डेबिट क्रेडिट साइड, ये गेन वाली साइड है और ये लॉस वाली साइड है। जब बच्चे दो अकाउंट को मैं बैलेंस करता हूं तो ये वाली साइड आ रही थी 11,400 की और ये वाली साइड आ रही थी बच्चों 5,985। तो अब दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए तराजू में एक साइड 11,400 रुपए रखे हुए हैं, दूसरी साइड में मुझे 11,400 ही रखने हैं। तराजू के एक साइड में 11,400 रुपए रखे हैं, दूसरी साइड रखे हैं 5,800। तो तराजू की दूसरी साइड में जहां पैसे कम रखे हैं कितने रुपए रखूंगा? आपने सर ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस ही है, भले ही डेबिट साइड लिखा हुआ है। बैलेंसिंग हमेशा अपोजिट साइड होती है। अकाउंट में अगर बैलेंसिंग कर रहे हो, इसे बोलते हैं बैलेंस करना, दो चीजों को बराबर कर देना।
तो बैलेंसिंग जिधर भी होती है वो बैलेंस क्या अपोजिट साइड का होता है, क्योंकि ये प्लस था, मैथ की भाषा में ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो बैलेंस क्या बचा? तो बैलेंस कौन सा था? ये क्रेडिट था, ये डेबिट था, तो बचा क्या होगा? ये तो मैं समझा रहा था, ठीक है जी। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं अकाउंट बनवा रहा था इसके ऊपर। अगर मैं इसी क्वेश्चन में अकाउंट से बनाता ना तो मैं इतनी एंट्री में सोचता, फिर तो मैं सिंपल अकाउंट की भाषा में सोचता। और अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट 3 स्टेप में बनते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनता है, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, और फिर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनती है। क्वेश्चन में अगर आपको अकाउंट बनाना हो तो अकाउंट स्टाइल अलग है, अकाउंट बनेगा। इलस्ट्रेशन नंबर दोबारा देख रहे हैं 49, पेज नंबर 3.51 है। मैं क्वेश्चन में अकाउंट बनाऊंगा इसका, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। फॉर्मेट सबको पता है, क्या फॉर्मेट है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। अब बच्चे जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो सिर्फ मैं एंट्री में रिवैल्यूएशन ढूंढता हूं। देखता है क्वेश्चन पढ़ने स्टाइल। पहले क्वेश्चन पढ़ा, बैलेंस शीट दी हुई है, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोनिका कैपिटल लेके है, गुडविल लेके आई है। मुझे गुडविल और कैपिटल का रिवैल्यूएशन कोई भी लेने नहीं है। रिवैल्यूएशन में मैं देखता हूं फायदा नुकसान एसेट्स और लायबिलिटी में। दूसरे पॉइंट पे लिखा, मैं दूसरा पॉइंट पढ़ता हूं। पहला पॉइंट में देख के इग्नोर मार दिया। जब मैं एंट्री करा था मैंने पहले पॉइंट की एंट्री डाल दी थी हाथों हाथ, 2 एंट्रियां, पैसे आने की बांटने की। इस बार मैंने एंट्री नहीं डाल दी, मैं अकाउंट बना रहा हूं। तो सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू घट रही है कितने रुपए से? 2000 से, वो यहां लिख दिया। और क्या घट रहा है? प्लांट एंड मशीनरी घट रहा है 3500 रुपए से, यहां लिख दिया। डाउटफुल डेट के ऊपर थोड़ी डेट के ऊपर प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 485, 9705%, ठीक है जी। बिल्डिंग को बढ़ाना है, बढ़ाने में फायदा होगा, इधर आ जाएगी। कितने का? 10,000। और क्या हुआ? एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अनरिकॉर्डेड थी 1400, यहां आ गया। रिवैल्यूएशन बन गया, ठीक है जी। फायदा बढ़ा है या नुकसान? क्रेडिट साइड जाते हैं, ये 11,400 है तो ये भी 11,400 ही करनी है, तो दोनों साइड को बैलेंसिंग तो करूंगा। लेकिन देखा यहां तो ये आ रहा है 5985, कितने रुपए कम था? 5,415 रुपए, ये फायदा आ गया। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। क्रेडिट में से डेबिट गया, ये क्या बच गया? क्रेडिट बैलेंस आ गया। कितने रुपए है ये? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अनुराग और भावना को बांट दिया। कितने में? क्या बता रहे थे हमने? बोलता किया था अभी 1805 और 3610 बढ़ गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। अब हम अकाउंट बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना और सिंपल है। पर्टिकुलर अनुराग है, भावना है, और तीसरा भावना क्या नाम है उसका? चमन, ओ सॉरी मोनिका। पर्टिकुलर अनुराग है, भावना है और मोनिका है। सबसे पहले देखो अनुराग और भावना की कैपिटल है कितनी। मोनिका के आने से पहले वो बैलेंस शीट में लिख के मिलेगी आपको। 30,000 रुपए अनुराग के लगे हुए, 20,000 रुपए भावना के लगे हुए। ठीक है जी, ये आ गया। अनुराग और भावना को इस रिवैल्यूएशन में ऐसे कुछ फायदा भी हुआ था। कितना? 3610 इसे मिले, 1805 इसे मिले। मतलब इन्हें दोनों को मैं यहां से यहां ले आया। याद है ऐसे ही करते थे, इस नाम से रिवैल्यूएशन से। ठीक है जी। फिर हमने जो नया पार्टनर है मोनिका, उससे पैसे मंगवाए किस चीज के? एज अ कैपिटल। कितने मंगवाए थे? 15,000, 15 से 16 थे। 15,000 एक मंगवाए थे और 6,000 एक मंगवाए थे। वो जो 6,000 रुपए लेके आई थी वो पैसे हमने बांट दिए थे।
किसे किसे दिए थे? अनुराग को 4000 और भावना को 2000। किस नाम से पैसे मिले इन्हें? पैसे किस बात के थे? ये प्रीमियम फॉर गुडविल था। अगर आपको जनरल एंट्री दिखाई जाए, जनरल एंट्री आपको याद होनी चाहिए। एंट्री ये डल देती, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, 6,000, 21,000। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं मोनिका का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, मैं मोनिका का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, तो मैंने कहा मोनिका को क्रेडिट कर दो, मोनिका के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 15,000। ये 15,000 उठाए यहां से ऐसे और कहा लिख दिए, यहां लिख दिए। आ गए यहाँ, नाम किसका आया? अबे नलायक को नाम अपोजिट चलते हैं, अभी भी कंफ्यूज हो तुम भाई यार। मैंने कहा यहां से 15,000 को उठा लो, यहां से उठाए, ये पैसे उठा के पैसों में लिख दिए। नाम किसका आ गया? अपोजिट कैश का, ये कैश लिख दिया। फिर आपने कहा सर इन प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना था, एंट्री क्या हुई होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग और टू भावना। 6,000 को बांटा था 4 और 2 में। ये 4,000 में एक उठाए, 2,000 एक उठाए, उठाए कहा लिख दिए? अनुराग और भावना में। नाम किसका आ गया? तो वही तो कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, बस मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूं। अब मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में एंट्री फिट है, मैं तो पोस्टिंग कर देता हूं, आपको रटना पड़ता है। समझ में आई बात? बात समझ में आई है? ठीक है। और क्या हुआ था? और कुछ हमने को डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट ऑफ किया था, जो मैंने लास्ट में काम कहा था बच्चों, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ राइट ऑफ करो, कुछ हुआ था? कुछ रिजर्व थे? नहीं है। कुछ बैलेंस शीट में है रिजर्व? नहीं है। कुछ राइट ऑफ करने के लिए कुछ नहीं है। टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? 37,610। कितना आ जाएगा? 23,805 और ये कितना आ जाएगा? 15,000। बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस अच्छा कैश निकालना है इन्होंने, पर मैं भूल गया कितने में कैश निकालना इन दोनों ने? 4,000 इससे निकाल लिए थे और 2,000 में इससे निकाल लिए थे। ठीक है जी। टोटल में से इन्होंने पैसे निकाल लिए, तो बैलेंस कितना रह गया? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने रुपए रह गए इसके? 33,610 इसके रह गए। 23 थे, 2,000 में घर रुपये के निकालने जाएगा कितने? 21,805 और इसके तो पैसे इंटैक्ट जाएंगे, अकाउंट क्लोज हो गया। 37,610 से, 23,805 से और 15,000 से। बैलेंस शीट बनानी और इजी है, एग्जाम में आती नहीं है बैलेंस शीट, लेकिन आप लोगों को बनानी सिखानी पड़ेगी। आपने क्यों नहीं आती? पहले आया करती थी जब बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन 8 नंबर का हुआ करता था, और क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर से ऊपर नहीं आता, तो बैलेंस शीट के नंबर ही नहीं है। मतलब एग्जाम में 2 नंबर और 4 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर होते थे, बैलेंस शीट हो गया। पर ऐसा नहीं एग्जाम में बैलेंस शीट उसने सीबीएसई ने मना कर दिया है, कई साल से आ नहीं रही है, इसलिए हम भी बोलते हैं बैलेंस शीट आती नहीं है। तो इसका मतलब नहीं आपको बनाने सिखाऊंगा हर क्वेश्चन। बैलेंस शीट बने सबसे इजी है, कैसे बनेगी देखो। बस सारी चीजों को डबल इफेक्ट पूरा करते रहो, सब पे टिक लगाते रहो, ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी चीजें। शुरू करें। बिल्डिंग 10,000 से बड़ी थी या घटी थी? आपने सर क्या पूछ रहे हो सवाल? एसिड अगर इधर लिखी है तो बड़ी होगी, अगर इधर लिखी है तो घटी होगी। तो सर सवाल ही बेकार पूछ रहे हो आप। अगर मैं एसिड इधर लिखा रहा हूं तो इसका मतलब बिल्डिंग वो चीज एसिड में बढ़ा देनी है, प्लस कर देनी है। अगर इधर लिख रहा हूं तो एसिड वो चीजें घटा देनी है, घट भी सकते हैं ऐसी चीज को। बिल्डिंग कितनी थी? 10,000 से बढ़ा दो 60,000। इन्वेस्टमेंट कल तक थी अनरिकॉर्डेड थी, आज रिकॉर्ड कर ली। इसे भी लिख दिया, इसे भी लिख दिया, डेवलपमेंट पूरा होगा करोगे। स्टॉक 2,000 से घटाना है, स्टॉक कितना था? अब कितना हो गया होगा? घटा दिया। प्लांटर मशीन को भी घटाना है, कितनी थी प्लांटर मशीन थी? 35,000 की थी। 10 मिनट घटाना कितना जाएगी? आगे बढ़ो। डाउटफुल डेट के ऊपर प्रोविजन बनाना है। डेटर कितने थे? डेटर कितने थे?
मुझे ध्यान रखना, जैसे बाकी में आपने बिल्डिंग डायरेक्ट बढ़ा के लिख दिया, दिखाया नहीं 10,000 बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट लिख दी, स्टॉक में 2,000 घटा के दिखाया, डायरेक्ट लिख दिया, प्लांटर मशीन डायरेक्ट लेस कर दिया। प्रोविजन में ऐसा नहीं कर सकते, प्रोविजन में आपको डेटर लिखने पड़ेंगे अंदर और लेस करके दिखाना पड़ेगा। प्रोविजन कितना 424। आपने सर क्यों डायरेक्ट लेस कर बांध लिया? बच्चे ये लॉस हुआ नहीं है, हो सकता है, ये तो पैसा बढ़ चुका है, घट चुका है, ये भी हुआ नहीं है, ये एंटिसिपेट है, तो अभी आप इसे अनुमानित नहीं कर सकते। कितना आएगा 9,200, ठीक है जी। इसका भी इफेक्ट हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी। आप इसे इसका कहा हुआ, इन दोनों का लिख दिया था यार, हर चीज को डबल इफेक्ट पूरा करते भाई, मैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता हूँ, और डेबिट में लिखो तो क्रेडिट में देना में लिखूंगा, इन दोनों को यहां लिख के खत्म कर दिया। ये तो बैलेंस शीट से आया था, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। कैश कितना है, कैश देख के बताओ, बैलेंस शीट में कितना कैश है? 1200 था, वो कितना लेके आई थी? 15,000 एक लेके आई, 6,000 एक लेके आई, गुडविल का पैसा लेके आई थी वो, लेकिन उन नलायकों ने निकाल के तो लिए थे 6,000 पे फिर अपने, तो कितने में रह गए कैश में? कितने आ गए? 16,000। भाई 6,000 लेके आई थी, 6,000 विड्रॉ कर लेंगे भाई, 6,000 पे लेके आई थी गुडविल के लिए, 6,000 दोनों में विड्रॉ कर ली, 6 गया। 15,000 रुपए जो लेके आई थी कैपिटल के लिए, वो कैश में जुड़ गया, तो कैश कितना हो गया? 16,000। तो इसका भी इफेक्ट हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी इफेक्ट कर दिया, इन तीनों को यहां लिख दो कैपिटल के नाम से। इसके लिए अनुराग, भावना और मोनिका। अनुराग की कैपिटल कितनी है? 33,610। इसकी कितनी है? 21,805। इसकी कितनी है? 15,000। बैलेंस शीट में देख के बताओ कहीं कोई चीज है तो नहीं गई है, देखना कोई चीज जिसके ऊपर मैंने कुछ भी ना किया हो, लिख दो एज इट इज, कॉपी मार दो। कितने रुपए? 65,900। और कुछ है जी आइटम? सब चीज पे इफेक्ट हो गया है, टोटल कर दो, मैच हो जानी चाहिए बैलेंस शीट। कितना आ रहा है? 1,36,000 है, कर भी दिया आप लोगों ने। अभी तो मैं लिख ही रहा था, इतने करोड़ भी कर देते आप लोग। यहां तक कोई डाउट? एग्जाम में अकाउंट बनाने का स्टाइल अलग है और जनरल एंट्री करने का स्टाइल अलग है। अगर एग्जाम में अकाउंट आता है तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनता है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मैं रिवैल्यूएशन आइटम ढूंढता हूं, फिर मैं कैपिटल अकाउंट के साथ ढूंढता हूं, फिर बैलेंस शीट बनती है। और अगर जनरल एंट्री आती है, जनरल एंट्री बनाना सबसे इजी है। क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ते रहो, जो कह रहा है करते रहो, बस खत्म। दो काम खुद से करने होते हैं, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट लॉस खुद ढूंढना होता है, जनरल एंट्री के टाइम पे बताया नहीं होता। यहाँ तो मेरी मजबूरी हमें दिख जाता है, ये साइड ज्यादा है क्या, मैं तो ये ऑटोमेटिक निकाल लेता हूँ। जनरल एंट्री में एक चीज मुश्किल हो जाती है। दूसरा, रिजर्व वाला काम खुद करना होता है, जो हम कल से स्टार्ट करें। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ लो, ये तो आज हम इतना ही रखेंगे। ये क्वेश्चन कराया 2 फ्लो में, ठीक है जी। ओके चलो कल मिलेंगे, बाय।